जय श्री कृष्णा। राधे राधे। दोस्तों, हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व माना गया है। ऐसे में इस बार निर्जला एकादशी कब है और हमें किन किन नियमों का पालन करना चाहिए? निर्जला एकादशी के दिन क्या हम जल ग्रहण कर सकते हैं और अगर करना भी चाहें तो हमें कब जल ग्रहण करना चाहिए? ये सब इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास के बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे हिंदू धर्म से जुड़ी हुई जानकारी आप तक अवश्य पहुंच सके। आइए वीडियो प्रारंभ करते हैं। निर्जला एकादशी का व्रत सब एकादशियों में सबसे कठिन और पुण्यमयी माना गया है। इस दिन व्रती को जल ग्रहण नहीं करना चाहिए, इसीलिए इसे निर्जला कहा गया है। मान्यता है कि इस एकादशी को करने से पूरे वर्ष भर की 24 एकादशियों का फल मिल जाता है। इस साल 2025 में निर्जला एकादशी 2 दिन मनाई जाएगी। पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि की शुरुआत 6 जून 2025 शुक्रवार को सुबह 2:15 से होगी और 7 जून 2025 शनिवार को सुबह 4:47 तक रहेगी। ऐसे में दोनों दिन निर्जला एकादशी का व्रत किया जा सकता है। स्मार्त निर्जला एकादशी का व्रत 6 जून 2025 को किया जाएगा और वैष्णव निर्जला एकादशी का व्रत 7 जून 2025 शनिवार को किया जाएगा। हरिवासर समाप्त होने पर आप एकादशी व्रत का पारण कर सकते हैं। हरिवासर का समापन 7 जून को सुबह 11:25 तक होगा। वहीं उसके बाद आप व्रत का पारण कर सकते हैं। जब एकादशी 2 दिन आती है तो पहले स्मार्त व्रत किया जाता है, यानी जो आम गृहस्थ लोग हैं वह इस व्रत को करते हैं और दूसरे दिन वैष्णव व्रत रखा जाता है। वैष्णव संप्रदाय के लोग जिन नियमों का पालन करते हैं उन्हीं नियमों का पालन करते हुए गृहस्थ भी वैष्णव व्रत रख सकते हैं। निर्जला एकादशी का व्रत काफी कठिन होता है क्योंकि इसमें ना तो भोजन ग्रहण किया जाता है और ना ही जल ग्रहण किया जाता है। भगवान विष्णु की आराधना की जाती है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्वच्छ वस्त्र धारण करके विष्णु भगवान का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लेना चाहिए और पूरे दिन बिना जल और अन्न ग्रहण किए हरि का नाम जपते हुए श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हुए विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए और साथ ही साथ माता लक्ष्मी का भी पूजन करना चाहिए। इस बार स्मार्त व्रत का पारण 7 जून 2025 को दोपहर 1:44 से लेकर के 4:32 तक किया जाएगा। वहीं वैष्णव एकादशी व्रत का पारण 8 जून 2025 को सुबह 5:23 से लेकर के 7:17 के बीच किया जाएगा। इस एकादशी का व्रत करने से सभी पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। महाभारत काल में भीमसेन ने भी यह व्रत किया था, इसलिए यह अन्य एकादशियों का जो भी लोग पालन नहीं कर सकते वह इस एकादशी का व्रत कर सकते हैं और इससे हमें 24 एकादशियों के पुण्य की प्राप्ति होती है। इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी कहा जाता है क्योंकि भीम ने कभी भी कोई व्रत नहीं किया था, क्योंकि वह कभी भूखा नहीं रह सकते थे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण के कहने पर उन्होंने भी निर्जला एकादशी का व्रत किया, इसलिए इसे भीमसेनी एकादशी कहा जाता है। आइए अब जानते हैं कि हमें निर्जला एकादशी के दिन जल कब ग्रहण करना चाहिए और किस तरह से करना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन जब व्रती स्नान कर रहा होता है तो पहली बार वह उस समय जल का ग्रहण कर सकता है। दूसरी बार जब व्रत का संकल्प लेता है तब जल का उपयोग कर सकता है। इसके अलावा व्रती जल कभी भी ग्रहण नहीं कर सकता। जब आप एक बार एकादशी व्रत का संकल्प लेते हैं उसके बाद द्वादशी तिथि के सूर्योदय तक आप पानी नहीं पी सकते। इस तरह निर्जला एकादशी का व्रत किया जाता है। इस दिन आपको पूरा ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। पीले रंग के वस्त्र पहनना अत्यंत शुभ माना गया है क्योंकि यह रंग भगवान विष्णु को अति प्रिय है। इस दिन किसी भी तरह की जीव हत्या नहीं करनी चाहिए, इससे पाप लगता है। और किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, ना ही किसी की बुराई करनी चाहिए। इस दिन मांस मदिरा का उपयोग भी नहीं करना चाहिए। तामसिक चीजों के सेवन से बचना चाहिए। इस तरह निर्जला एकादशी का व्रत कीजिए। आपको भगवान नारायण और माँ लक्ष्मी की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। जय श्री नारायण, जय माता लक्ष्मी। अगर आपको भी वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय श्री नारायण, जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखिएगा।